हेलो गाइस, राधे राधे। आजकल अकाउंट फ्रीज की एक समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से इंसान कहीं पेमेंट नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता और चक्कर काटता रहता है साइबर क्राइम के, पुलिस थाने के, कहीं कहीं के मेन ब्रांच के। और ये भी नहीं पता होता कि पेमेंट किसने की है, क्योंकि जब पेमेंट इतनी सारी आ रही होती है तो ऐसे कारण क्यों बन जाते हैं। अगर कोई गलत पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास गलत पेमेंट आई है और उसका खाता बंद नहीं हुआ, तो ये गलत चल रहा है। जब किसी के पास साइबर क्राइम वालों को शक है तो उसकी पेमेंट वहीं पे रोक देनी चाहिए। ये थोड़े ना कि उसे 10 15 20 और पेमेंट करने दिया जाए ताकि और भी लोगों के अकाउंट बंद हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोग पेटीएम करने से बाज आ नहीं रहे हैं, फिर खड़े खड़े रो रहे हैं, तो ये गलत है। साइबर क्राइम हो या बैंक वाले हों, जिस आदमी पे शक है, जिसकी पेमेंट गलत है, उसे वहीं रोक देना चाहिए। ये थोड़े ना कि जब वो 50 पेमेंट आगे कर देगा तब रोकेंगे। 3 3 4 4 5 5 6 6 महीने पहले किसी की पेमेंट आई है और उसके बाद साइबर क्राइम वालों ने रोक लगा दी, और तब तक वो कितने लोगों के खाते बंद करा चुका होगा। ये स्कैम चल रहा है एक, ये कोई बड़ा वो नहीं है। और अगर पेमेंट गलत है तो आप ऐसी पेमेंट लेने ही क्यों देते हो उस अकाउंट में, ताकि वो सारे में फैला सके गंद। और बाद में आम आदमी जो कहीं फंसा हो, उसे तुरंत पेमेंट करनी हो, वो क्या करेगा बताओ। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे आदमी आ रहे हैं जो बेचारे खड़े खड़े रो रहे हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, और अब उसे अपनी नौकरी छोड़ के 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी करके गांव जाना पड़ेगा। अब गांव में उसका अकाउंट यहाँ है भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार को किसी की पेमेंट गलत लगती है तो उसके पास अगर पेमेंट आई है तो उसी टाइम रुक जाना चाहिए। ये नहीं कि उसे 10 12 पेमेंट और करने देना चाहिए। तो ये तो पुलिस वालों की या साइबर क्राइम वालों की वो है ना मिस्टेक। इसमें आम जनता क्यों परेशान हो रही है। या तो फिर यूपीआई बंद कर दो, यूपीआई से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कैश लेन देन करो। अब लोग सहूलियत देखते हैं ऑनलाइन करने की, कैश करते नहीं है और फिर खड़े खड़े रो रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान रखें सर।